नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में हजारों बाबों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, तो चलिए चलते हैं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 1 की खोपड़ी में चेक करते हैं। क्या क्वेश्चन बोलता है सुनेंगे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। कोई एपी है, कौन सी एपी पता नहीं, फलना का नाम पूछो होगा। उस एपी का एन दिया हुआ है 51 पद। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन बराबर 51 या पद भी लिख सकते हैं। एन बराबर 51 पद दिया हुआ का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे मतलब A2 बराबर दिया हुआ है 14 और A3 बराबर दिया हुआ 18। इन तीनों की सहायता से पहले तो हम लोग को ये ज्ञात करना होगा, डी ज्ञात करना होगा और उसके बाद S51 या SN ज्ञात करना होगा। तो शुरू करते हैं। चूंकि A2 बराबर 14 मतलब AP का दूसरा पद 14 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D बराबर होता है 14। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अगर समीकरण के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो, और नहीं तो फिर एक और तरीका, समीकरण वाला इजी पड़ता है, इसलिए मैं इसी को लिया। क्योंकि A3 है, A3 बराबर कितना है 18, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D बराबर 18। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो चलिए अब लिखते हैं इधर। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 हो गया, ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहां ध्यान से देखने की बात है, हमारा समीकरण था A प्लस D बराबर 14, उसको लिख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पे घटाव की स्थिति में, घटाव क्या मतलब चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया माइनस, ये प्लस ये माइनस कट गया। माइनस 2D में से 1D घटाएंगे तो आएगा माइनस D, और यहाँ माइनस 18 में 4 घटाएंगे तो आएगा माइनस 4। लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा, इसलिए D बराबर 4। D बराबर जब 4 आ गया, अब D की सहायता से क्या करेंगे, ये निकालेंगे D का मान। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, बैठाने पर, आपको जो अच्छा लगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, बैठाने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए बैठाते हैं D का मान। समीकरण 1 क्या था, तो चूंकि समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14, इसलिए क्या होगा, ये एक स्टेप और करके जाते हैं, और A प्लस 4 बराबर 14, इसलिए आया हमारा प्रथम पद, AP का प्रथम पद कितना आया 10। तो क्या क्या ज्ञात करना था, A ज्ञात करना था, D ज्ञात करना था, हमने निकाला। अब चलेंगे S51 की ओर। उससे पहले हमें ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा। तो मैं पूरा यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो चलिए, दिए गए एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको, S51 कर सकते हैं या भाषा लिख सकते हैं। प्रथम 51 पदों का योग बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है, बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। n/2 की जगह पे क्या बैठाएंगे, 51/2, n का वैल्यू 51 और 2a का वैल्यू 10 है, प्लस 51 माइनस 4 था, सॉरी 1 हो गया, 51 माइनस 1 और यह 4, D का वैल्यू 4। अब क्या होगा, 51/2 हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 दूनी 20 और यहाँ आएगा 50 गुना 4।
तो कितना आएगा 51/2 और गुना कर देते हैं। ऐसे एक स्टेप और बढ़ गया, कैसे बढ़ा 20 प्लस अब 5 और 20 200, यहाँ गुना नहीं हुआ था इसलिए 51/2 गुना क्या हो जाएगा 220। अब 220 को 2 का पढ़ा डिवाइड कीजिए 110 आया। अब गुना करना है 51 गुना 110, तो जो गुना करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 51 को 11 से गुना करना है तो आएगा 561 561 5610। ये रहा आपका आंसर 5610। तो उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा तो तुरंत लाइक बटन को दबाएंगे और कुछ समस्या होगा तो कमेंट करेंगे। और वैसे विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।